हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीओ सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज जो है दोस्तों बिहार एनएमएस फाउंडेशन बैच का दोस्तों आज जो है मैथ का जो है दोस्तों तीसरा पार्ट जो है दोस्तों तीसरा पार्ट है ना। अगर दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों लगभग जो है क्लासिफिकेशन का दोस्तों लगभग 18 क्वेश्चन जो है दोस्तों करवाया था। आज से दोस्तों हम लोग 19वां नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। अगर आप पहली वाली वीडियो को दोस्तों आप नहीं देखें दोस्तों, तो आप सबसे पहले जो है दोस्तों उस पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को जरूर देखिए, तभी जो है दोस्तों आपको तीसरा वाला पार्ट आपको समझ में आएगा दोस्तों, है ना। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों मैथ में जो दोस्तों, क्योंकि आपका जो एनएमएस जो पेपर होता है दोस्तों, एनएमएस जो पेपर होता है ना, उसमें दोस्तों 90 मार्क्स का क्या होता है दोस्तों, तो सेट होता है। इस सेट में जो है दोस्तों 20 मार्क्स का क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया ये मैथ ही होता है। क्या होता है दोस्तों, मैथ। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों मैथ में दोस्तों 20 में दोस्तों कम से कम 18 नंबर आए, तो आपका बिल्कुल दोस्तों स्वागत है इस क्लास में, है ना। तब तक है ना दोस्तों। और उसके बाद जो है दोस्तों जितना भी क्वेश्चंस हम आपको कराते हैं दोस्तों, उस क्वेश्चंस को आप घर पे भी जरूर कीजिए, ताकि जो है दोस्तों आपका जो है दोस्तों मैथ क्या हो जाए, सही हो जाए, है ना। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों, है ना। तो शायद मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों आपको 17 क्वेश्चंस कराया था, मेरे को याद है। जैसे 17 नहीं 18 मैंने करवाया था ऐसे तो। अच्छा एक बार मैं 18 नंबर क्वेश्चन निकाल ही देता हूँ। ये 13 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18। हाँ ये आ ही गया दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा दोस्तों, मेरे साथ बनाने का कोशिश कीजिएगा। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इस प्रकार की, कह रहा है इस प्रकार की संख्या बताएं जिसका तृतीय उसके पांचवे से कितना अधिक है दोस्तों, 16 है ना। कह रहा कौन सी ऐसी जो है दोस्तों संख्या है जिसका जो है उसका जो है तृतीया, तृतीया का मतलब दोस्तों वह कौन सी ऐसी संख्या जिसका तीसरा भाग उसके पांचवें भाग से दोस्तों 16 बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कोई संख्या पूछेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे दोस्तों, अलजेब्रा के हिसाब से बनाते थे, है ना। यक्स मान लेते थे। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे दोस्तों कि जो अज्ञात संख्या है, जिस संख्या को हम नहीं जानते हैं, उस संख्या को कितना मान लेंगे दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया उसको हम जो है 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों, तो 3 मान लेंगे। तो देखिए कारक किसी संख्या का, है ना, तो किसी संख्या को क्या मान लिए दोस्तों, यक्स मान लिए। किसी संख्या को दोस्तों हम लोग क्या मान लिए, यक्स मान लिए। कह रहा उसका तृतीया, तो उसका तृतीया कैसे निकलेगा दोस्तों, उस संख्या का 1/3। तो कह रहा वही कह रहा है एक संख्या है जिसका जो है दोस्तों, जिसका तृतीया उसका जो है दोस्तों 1/3 जो है दोस्तों उसके पांचवे से 16 अधिक है। मतलब जो संख्या दोस्तों उसके पांचवे से कितना अधिक है, 16 अधिक है। अब समीकरण को दोस्तों बैलेंस करना थोड़ा सीखिएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। इस प्रकार की संख्या है ना, किस प्रकार की है, जिसका तीसरा भाग है ना, वो जो संख्या दोस्तों उसको क्या मान लिए यक्स, उसका जो तीसरा भाग है दोस्तों उस संख्या के जो दोस्तों पांचवें भाग से कितना अधिक है, 16 अधिक है। बस आप इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ एक्स बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा बराबर, यहाँ एक्स वाई कितना हो जाएगा 5, और प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो दोस्तों एक्स वाई 3 हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स वाई कितना हो गया दोस्तों 5, और बराबर कितना हो गया दोस्तों 16। आप जो दोस्तों इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 3 पचे हो जाएगा दोस्तों 15, माइनस का 5 से भागा 15 दीजिएगा, तो 5 कितना हो जाएगा 15, और एक्स बराबर कितना हो गया दोस्तों 16। यहाँ पे दोस्तों 2x बराबर नीचे कितना आ रहा है 15, बराबर इधर कितना है दोस्तों 16, और नीचे कुछ नहीं तो आप लोग 1 लगा दीजिए। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 16 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 15, है ना। फिर x का मान निकालेगा दोस्तों, तो 16 गुना कितना हो जाएगा 15, अब बटे नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 8, 15 और कितना हो गया दोस्तों 20 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना दोस्तों। क्वेश्चन में दोस्तों कोई दम नहीं था, बस थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। तृतीया कह रहा है किसी संख्या का तृतीया उसके पांचवे से दोस्तों 16 बड़ा है ना। तो तृतीया का मतलब हुआ दोस्तों वो किसी संख्या का जो तीसरा भाग है, किसी संख्या का जो दोस्तों तीसरा भाग है उस संख्या के दोस्तों पांचवें भाग से कितना अधिक है, 16 अधिक है। तो बस इसी को दोस्तों क्या कर देना था, बैलेंस कर देना था, बस एक समान निकाल दीजिए, कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, करा यदि किसी संख्या में से 33 घटाया जाता है, तो वह घटकर अपने
5/8 की क्या हो जाता है दोस्तों, बराबर हो जाता है। तो बताइए वो संख्या कौन है। जब भी मैंने बताया दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या हम लोग को अज्ञात है, जो संख्या मुझे पता नहीं है, उसको क्या मान लेंगे दोस्तों, तो यक्स मान लेंगे। मान लीजिए दोस्तों वो संख्या कितनी थी, यक्स। तो कह रहा है किसी संख्या में दोस्तों, है ना, किसी संख्या को में जो है दोस्तों, सॉरी एक मिनट, इसको रबड़ को छोटा कर दीजिए, ये ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कोई संख्या क्या मान लिए दोस्तों, यक्स मान लिए, है ना। कोई संख्या अज्ञात संख्या में कितना है दोस्तों, यक्स। कारण उसमें से दोस्तों 33 को घटाया जाता है। अब बस आप इसमें 33 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो वह घट कर जो दोस्तों, जब यक्स कोई संख्या है ना, मान लिया कोई संख्या कितना था यक्स, उसमें जब हम लोग दोस्तों 33 को घटाते हैं तो जो हमको जो घट कर जो आंसर आता है दोस्तों, वह अपने 5/8 के बराबर होता है। वह अपने कितना है दोस्तों, तो हमने दोस्तों उस संख्या को क्या माना है, यक्स, और उस संख्या का कितना आता है दोस्तों, 5/8 आता है। तो दोस्तों वह संख्या कितनी, तो यक्स का मान आप निकाल दीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों जो यक्स वाला है उसको एक तरफ कीजिए, और जो बिना यक्स वाला है दोस्तों एक तरफ कीजिए। आई होप इतना तो जानते होंगे समीकरण को सोल्व करना। तो 5x बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8। अच्छा, जब भी समीकरण बनाते हैं तो जो यक्स वाला होता है दोस्तों एक तरफ करते हैं, और जो बिना यक्स वाला होता है दोस्तों एक तरफ करेंगे, है ना। तो यहाँ यक्स अपने घर में, ये वाली जो है दोस्तों ये किस में प्लस में है, तो इस तरफ जाएगा दोस्तों, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ 5x बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 8, बराबर कितना है इधर दोस्तों, 33। तो इधर कितना हो जाएगा 33। यहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों, तो यहाँ एक ले लीजिएगा। अब एलसीएम निकाल लीजिएगा 1 और 8 का, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8x हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 5x, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, और यक्स लिख दीजिएगा बटे 8, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 33, है ना। अब उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। तो यहाँ 3x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 33 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 8 हो जाएगा। और x का जब मान निकालेंगे तो 33 गुना 8 अब बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11। तो x बराबर कितना हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, तो 88 हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। तो बताइए 88 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को समझेंगे, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं थी, है ना, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम भी हम लोग खराब नहीं करेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है एक संख्या का 1/3 भाग, है ना, एक संख्या का 1/3 भाग जो है दोस्तों उस संख्या के अगली संख्या के 1/4 भाग से एक क्या है दोस्तों, बड़ा है। तो बताइए वह संख्या क्या है ना। किसी संख्या का जो तो तीसरा भाग है दोस्तों, उस संख्या की अगली संख्या, अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई संख्या, पहले यहाँ लिख दीजिए, माना कि अज्ञात संख्या कितना है दोस्तों, माना कि अज्ञात संख्या क्या मान लेते हैं यक्स। तो बताइए इससे जो है दोस्तों अगली संख्या कितनी होगी, तो आपको पता होगा दोस्तों, जैसे 4 है तो 4 के बाद कितना आता है दोस्तों 5 आता है। तो बताइए अगली संख्या निकालने के लिए कितना जोड़ते हैं, तो आप कहेंगे भैया 1 जोड़ना पड़ता है। तो उसी तरह बताइए जब हम एक संख्या को अगर हम यक्स मान लिए तो इससे अगली संख्या कितना होगा, तो आप कहिएगा कितना हो जाएगा, यक्स प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। तो बताइए अगली संख्या, तो कह रहा अगली संख्या का 1/4। तो इस संख्या का क्या कर देना है दोस्तों, 1/4 से कितना बड़ा है दोस्तों, एक बड़ा है। तो हम लोग दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, समीकरण को लिखते हैं ना। कह रहा एक संख्या का 1/3 भाग, तो एक संख्या को क्या मान लिए यक्स, और उसका जो है दोस्तों 1/3 जो है दोस्तों वो अगली संख्या के, तो अगली संख्या कितना हो जाएगा यक्स प्लस 1, उसकी अगली संख्या के 1/4 भाग से, तो इसका हो जाएगा का मतलब गुना। तो जो उसकी जो अगली संख्या है दोस्तों उसके 1/4 भाग से कितना बड़ा है, तो कह रहा है एक बड़ा है। तो यक्स का मान बताइए, है ना। तो संख्या बताइए, बस इसको आप क्या कर दीजिए, मेन है दोस्तों आपको समीकरण को सजाना थोड़ा सा आ जाना चाहिए। मैं फिर से आपको समझाता हूँ, कह रहा किसी संख्या का जो दोस्तों तीसरा भाग, तो किसी संख्या का तीसरा भाग जो है दोस्तों उसकी अगली संख्या से, तो उसकी अगली संख्या कितना हो जाएगा यक्स प्लस का 1 हो जाएगा। जो अगली संख्या का 1/4 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। बस सोल्व कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 3 बराबर हो जाएगा, यहाँ 1 से गुना कीजिएगा, 1/4 से इसमें पूरा कीजिएगा, तो यक्स बटे कितना हो जाएगा 4, और प्लस का 1 से गुना कीजिएगा 1/4 में, तो इतना हो जाएगा 1/4, और प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों 1। अब जो है दोस्तों यक्स वाला है उसको एक तरफ ले जाइए, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स वाई 3 है और ये माइनस में आ जाएगा, यक्स वाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब बराबर,
और इधर बचेगा 1/4 और प्लस का कितना हो जाएगा 1/1। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। अब बताइए यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 3 चक 12, तो यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ का कितना हो जाएगा 3x। अब बराबर कितना हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा और फिर 1 और प्लस 4 हो जाएगा, है ना, 1 जगह 4, हाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 5/4 और इधर जो है दोस्तों इधर आ जाएगा x बटे कितना हो जाएगा 12। अब आप क्या कीजिए, इसको समीकरण को सोल्व कर लीजिए। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए नीचे नीचे हम समीकरण में काट सकते हैं, तो आप कहिएगा बिल्कुल काट सकते हैं। 4 तिया कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 पचे 15, है ना, तिरछा तिरछी जब गुना होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 15। तो इसका राइट आंसर, आई होप दोस्तों इतना तो आप जानते होंगे कि समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है ना, इतना तो हम आपको उम्मीद करते हैं। ऐसे हम इसका एक वीडियो बना देंगे दोस्तों ताकि आपको समीकरण में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या का दोस्तों आधा, है ना, किसी संख्या का आधा, आधा का मतलब होता है दोस्तों 1/2, है ना, तो किसी संख्या का आधा और उसके 5वें भाग का योग उस संख्या के तिहाई भाग से 7 अधिक, 7 सहित एक, ऐसे पूर्णांक में दोस्तों 7 सहित 1/3 क्या है दोस्तों अधिक है। तो बताइए वो अब संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले मैंने बताया दोस्तों, जो संख्या मुझे पता नहीं है उस संख्या को हम लोग क्या कर मान लेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया उस संख्या को पहले मान लेंगे हम लोग यक्स। तो मानेंगे दोस्तों वो संख्या कितनी है, यक्स है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि जो है दोस्तों अज्ञात संख्या जो है, अज्ञात संख्या क्या है यक्स है ना, क्या है दोस्तों यक्स। कह रहा किसी संख्या का आधा, तो आप किसी संख्या का आधा निकालिएगा तो किससे गुना कीजिएगा 1/2। तो किसी संख्या का आधा और उसके उसके मतलब जो संख्या दोस्तों उसके 5वें भाग, तो 1/, क्या हो जाएगा 5, 1/5 का योग, इसलिए मैंने क्या लगा दिया दोस्तों प्लस का प्लस लगा दिए, है ना, अगर अंतर बोलता तो यहाँ पे माइनस लगा देते। तो किसी संख्या का 1/2 भाग और उसी संख्या का 1/5वां भाग का जो योग है दोस्तों उस संख्या का, तो उस संख्या को क्या माने दोस्तों यक्स, उस संख्या का तिहाई भाग से, उस संख्या का तिहाई भाग से दोस्तों 7 सहित 1/3 अधिक है। तो मतलब 7 तिहाई की और 22/3 क्या है दोस्तों अधिक है। बस इसको दोस्तों आप सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यक्स वाई कितना हो जाएगा 2 और प्लस का यक्स वाई कितना हो जाएगा 5 और ये वाला है दोस्तों इधर हो जाएगा यक्स वाई 3 और प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 22 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे यक्स वाई 2 प्लस का यक्स वाई 5 और फिर माइनस में हो जाएगा दोस्तों यक्स वाई 3 और बराबर कितना हो जाएगा 22/3। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अच्छा आप लोगों के मन में सवाल हो रहा होगा कि यक्स वाई 3 को इधर क्यों लाया, तो मैंने अभी बताया था कि आपको जो दोस्तों जब भी समीकरण को सोल्व करते हैं तो जो अल्फा जो दोस्तों चर वैल्यू होता है उसको एक तरफ करना होता है और जो अचर वैल्यू होता है उसको तो एक तरफ करना पड़ता है ना। तो ये इधर जो है दोस्तों कांस्टेंट वाला वैल्यू हो गया और इधर जो है दोस्तों वेरिएबल्स हो गए, है ना। तो आप इसको बस सोल्व कर दीजिएगा एलसीएम निकाल के, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 3 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 तिया 6 3x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा और 3 दूना 6 2x हो जाएगा, बराबर आ जाएगा दोस्तों 22 कितना आ जाएगा 3। अब इसको सोल्व कीजिएगा, तो अभी मैंने बताया था नीचे नीचे आप काट सकते थे। 3 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 6। अभी 2 इधर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 3 2 5, 5 में से 2 जाएगा तो दोस्तों तो कितना बचेगा, तो आप कहिएगा इधर बचा 3x, इधर 22 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। अच्छा 1 मिनट रुक जाइएगा दोस्तों, लग रहा ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, देख लेते कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 5 था ना, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ओहो 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे 5 था, हम लोग 3 ही समझ लिए थे, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। तो बताइए 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 5 या 15, 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15x यहाँ पे आ जाएगा और 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और 3 से काटेंगे तो 10x आ जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा दोस्तों और इधर आ जाएगा 22 कितना हो जाएगा 3। तो 15 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 15 6 दोस्तों हो जाएगा 21, 21 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 11x बचेगा और बराबर इधर कितना है दोस्तों, तो 22/3 है और नीचे यहाँ पे कितना है दोस्तों 30। अब इसको हम तिरछा तिरछी काट सकते हैं, तो आप कहिएगा बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और ऊपर ऊपर भी हम लोग काट सकते हैं, तो 11 दूना कितना आ जाएगा 22, इधर बचा यक्स और इधर 10 जो उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 गुना हो जाएगा, तो 10 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों
21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों इसको क्वेश्चन को समझे होंगे। इसमें कोई दम भी नहीं था, बस यही था कि थोड़ा सा हम लोगों ने गलती कर दी। यहाँ 5 को जगह दोस्तों हम लोग 3 पढ़ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर यदि किसी संख्या के आधे और तिहाई और चौथाई भागों का योग जो है दोस्तों संख्या से 4 क्या है बड़ा 4 बढ़ जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा किसी संख्या के आधे तिहाई और चौथाई भागों को जब हम जोड़ देते हैं दोस्तों तो संख्या में से कितना बढ़ता है, केवल 4 बढ़ता है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि दोस्तों जो संख्या जो दोस्तों अज्ञात है, जो संख्या क्या है दोस्तों अज्ञात है, उसको क्या मान लेंगे दोस्तों कि वो संख्या कितनी है, यक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई संख्या का आधा करना था, यक्स बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 2, और कह रहा उसी संख्या का जो है 1/3 तो मतलब तीसरा भाग, और उस संख्या का चौथाई, तो यक्स बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो संख्या का 4, तो संख्या 4 बढ़ जाती है। तो कोई संख्या को क्या माने थे दोस्तों, यक्स। जब किसी संख्या का आधा और किसी संख्या का तिहाई और किसी संख्या का दोस्तों चौथाई को जब हम जोड़ते हैं तो उस संख्या में दोस्तों कितना बढ़ जाता है, केवल 4 बढ़ जाता है। जब इन सभी को जोड़ा जाता है तो संख्या से कितना बढ़ जाता है दोस्तों, केवल 4 बढ़ता है। तो बस इसको जो है दोस्तों हम लोग सोल्व कर देंगे। यक्स बाई 2 है, प्लस का यक्स बाई 3 हो जाएगा, प्लस का यक्स बाई 4 हो गया, इधर माइनस में हो जाएगा दोस्तों यक्स, अब बराबर इधर क्या बचेगा 4। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 तिया 12 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 6 एक्स बच जाएगा और 3 छक 12 हो जाएगा, और 4 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों, तो 1 मान लेंगे, 1 से भागा देंगे 12, तो माइनस का 12 एक्स हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा दोस्तों 4। बाहर अब जोड़ दीजिएगा दोस्तों, है ना, बताइए 6 4 10 हो जाएगा, 10 3 13, 13 में से 12 चला जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा, तो आप कहिएगा क्या बचेगा, 1 एक्स बचेगा, और नीचे 12 बचा, और इधर कितना दोस्तों 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब हम लोग एक्स का मान निकाल देंगे, 12 चक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 12 चक 48 हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, लेकिन चौथा ऑप्शन हम लोग को अवेलेबल है, पाँचवा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो एक्यूरेट डाटा आएगा दोस्तों 48 इसका आंसर आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। कह रहा है कि किसी संख्या के 6 गुने से जब किसी संख्या के 6 गुने से दोस्तों जब 5 को घटा दिया जाता है तो उत्तर उसी संख्या के दोस्तों 2 गुने से 7 अधिक आता है, तो वह संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग मान लेंगे कि जो अज्ञात संख्या है दोस्तों, जो अज्ञात संख्या है दोस्तों कितना है, तो आप कहिएगा वो अज्ञात संख्या कितना है, यक्स है ना। तो किसी संख्या के 6 गुने से, तो कोई संख्या क्या माननी है, यक्स, उस संख्या का क्या कर देना है दोस्तों, 6 गुने से दोस्तों 5 को घटा दिया जाता है, तो हम लोग को जो है दोस्तों उत्तर जो है संख्या उस संख्या के 2 गुने से, तो संख्या क्या था यक्स, और उसका 2 गुने से दोस्तों 7 अधिक आता है। तो दोस्तों वह संख्या पूछा, तो बस आप इसका क्या कर देंगे, एक्स का मान निकाल दे। 6x इधर प्लस में है और ये 2 इधर प्लस में दोस्तों, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये 7 अपने घर में है, ये 2 इधर आएगा दोस्तों, तो ये इधर माइनस में, तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा, इसका पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा। 7 5 12 हो गया, इधर बचा दोस्तों 4x, तो x बराबर हो गया दोस्तों 12/4, तो 4 कितना हो जाएगा 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जो कि दोस्तों ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 ही आएगा, है ना। और 5वें ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन में हम लोग को अवेलेबल नहीं है। इसका राइट आंसर ऐसे कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का जो क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, ये बिहार यूनिवर्सिटी में भर भर के पूछता है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। कह रहा है किसी संख्या का दोस्तों 3/7, किसी संख्या का दोस्तों 3/7 भाग जो है दोस्तों उस संख्या के 40% से दोस्तों 12 क्या है अधिक है, तो उस संख्या का दोस्तों 60% क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या कर दिया आपको फंसाने के लिए, उस संख्या का अभी क्या पूछा 60%, तो इसको जो है दोस्तों ये वाला जो लाइन है दोस्तों, जब हम उस संख्या को निकाल लेंगे उसके बाद उसका क्या निकाल देंगे 60%। तो ये क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा इसको दोस्तों आपको लेंदी करने के लिए, आपका टाइम खराब करने के लिए, आपका एग्जाम खराब करने के लिए क्या करता है, यहाँ पे लास्ट में पूछ जाए उस संख्या का 60% क्या है, तो आप अलबला दीजिएगा। तो लेकिन अलबलाना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या को क्या मानेंगे दोस्तों, अज्ञात संख्या को हम लोग यक्स मान लेते हैं। तो कह रहा किसी संख्या का 3/7, तो किसी संख्या का दोस्तों 3/7 भाग जो है दोस्तों उस संख्या के, तो उस संख्या कितना है दोस्तों, तो उस संख्या को हम लोग एक्स माने, उस संख्या का 40% को क्या लिखेंगे, 40 अब 65 हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा दोस्तों 100।
तो उस संख्या का 40% से कितना अधिक है दोस्तों, तो कहिएगा आप 12 क्या है, अधिक है। अब बस इसको यक्स का मान निकाल दीजिए और जो यक्स का मान आएगा वही जो है दोस्तों उसी का मान का 60% निकाल देंगे तो हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3x/7 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे मिंडी से मिंडी चला गया, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 5, तो यहाँ बचा 2x बटे कितना हो गया 5 और प्लस का कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 12। यहाँ पे दोस्तों 3x है और बटे 7 है और माइनस का 2x बटे कितना हो जाएगा 5 और बराबर कितना हो गया इधर 12। अब बताइए 7×5 कितना हो जाएगा 35 इसका एलसीएम और 5 दिया 15x हो जाएगा और 5 से 35 दूना कितना हो जाएगा 14x और बराबर कितना हो गया दोस्तों इधर 12। अब यहाँ घटाइएगा 15 में से 14 तो आप कहिएगा भैया इधर से आया x अब बराबर इधर 12 है, इधर 35 था तो उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा तिरछा तिरछी गुना होता है तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, है ना। अब बताइए 35 गुना क्या कर देना है दोस्तों 12, 35 गुना 70 हो गया, 35 से कम 35 हो गया, 0 7 5 12 400 कितना आ गया दोस्तों 20। अब बताइए 420 इस ऑप्शन में भी है तो आप कहिएगा अच्छा हाँ अभी 420 दोस्तों आंसर हम लोग का नहीं आया, कारण उस संख्या का हम लोग को 60% निकाला तो वो जो संख्या दोस्तों कितना निकल के आया है 420 और इसका कितना निकाल देना है दोस्तों 60% इसका निकाल देना है। तो मिंडी से मिंडी, मिंडी से मिंडी चल गया और 42 छक कितना हो जाएगा 6 दूना 12 बाकी 1 6 छक 24 से कितना हो जाएगा दोस्तों 25, तो कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों 252। बताइए आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहिएगा भैया ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों किसी ऑप्शन में, अच्छा 252 तो दिख भी नहीं रहा। हाँ तो इसका भी आंसर जो है दोस्तों, अब जल्दीबाजी में जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आप क्या कर दीजिएगा 152 मार के चल जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों गलत, लेकिन हम लोग का जो आंसर आया दोस्तों 252 आया है जो हमारे किसी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। पांचवें ऑप्शन में कहा इनमें से कोई नहीं, तो इसका यही आंसर होगा दोस्तों 500 कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसीलिए एग्जामिनर जो क्या करता है दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए 152 352 लिख देगा, आप हड़बड़ा कर जो 152 मार के चले जाइएगा, है ना। लेकिन आपको जो है दोस्तों बिल्कुल सहजता से आपको आंसर देना होता है, कोई जल्दीबाजी एग्जाम में नहीं करना होता है दोस्तों। आपके पास 1 मिनट का टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है जब किसी संख्या के 7/10 में से दोस्तों उस संख्या का 60% को घटाया जाता है तो शेष बचता है वह 55 का 1/, क्या होता है 5 है, तो वह संख्या बताइए क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों जो अज्ञात संख्या क्या मान लेंगे उसको यक्स, और जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों बस उसको हम लोग क्या करते जाएंगे सोल्व करते जाएंगे। कह रहा है कि जब किसी संख्या को हम लोग क्या मानिए यक्स, जब किसी संख्या के 7/8 भाग में से उस संख्या को घटा लेते हैं, जब किसी संख्या को 7/8 में से उस संख्या के 60% को घटा दिया जाता है तो उस संख्या का 60% कैसे लिखेंगे दोस्तों 60 और परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100। जब किसी संख्या के 7/8 में उस संख्या के 60% को घटा दिया जाता है तो जो शेष बचता है दोस्तों, जो बचकर आंसर आता है दोस्तों वह 55 का दोस्तों का मतलब गुना कितना आता है उस 55 का 1/5 आता है। तो बताइए वह संख्या क्या है। तो इस संख्या को निकालने के लिए क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको हम लोग सोल्व कर देंगे 7/x/8 हो जाएगा, माइनस का मिंडी से मिंडी करिए यहाँ आया 3/5 तो आ जाएगा 3x बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 5 और बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11, है ना। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे 8 और 5 का एलसीएम, तो 8 और 5 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया 40 होता है, 8 और 5 कितना होता है दोस्तों 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 40, तो 8×5 40, तो 7×5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 35 और माइनस पानी 8 40 तो 8 से कितना हो जाएगा दोस्तों 24 यक्स बराबर कितना हो गया 11। अब बताइए 35 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहिएगा भैया 11x बचेगा, नीचे 40 और बराबर इधर कितना आएगा 11। और जब इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा दोस्तों तो 11x बराबर 11 गुना कितना आ जाएगा 40, और फिर जब इसका एलसीएम निकालिएगा x का मान निकालिएगा तो 11 × 40 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों 11, 11 से 11 खत्म हो गया, x का मान कितना आ गया दोस्तों निकल कर 40 आ गया। तो बताइए जो है दोस्तों इसका मान किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर कितना होगा, तो बताइएगा फटाफट से इसका आंसर कितना आएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये किसी ऑप्शन में जो है दोस्तों नहीं दिया गया है ना। 40 आ ही नहीं रहा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो जे पर टांगल को सॉरी दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है
किसी संख्या का, है ना, यदि कोई संख्या को 4 से भाग देने पर जो है दोस्तों अपने से दोस्तों 21 कम हो जाता है, तो वह संख्या बताइए क्या है। अगर किसी संख्या को दोस्तों हम लोग 4 से भाग देते हैं, तो 4 को कैसे भाग देंगे दोस्तों, है ना, तो कोई संख्या को क्या मान लेंगे, x, और उस संख्या को दोस्तों क्या करेंगे, 4 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना। तो भाग देने पर जो है दोस्तों, जब किसी संख्या को 4 से भाग देने पर जो है दोस्तों अपने से जो है दोस्तों जो संख्या x थी वो अपने से दोस्तों 21 क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो वह संख्या क्या, बस इसका आंसर क्या कर देना दोस्तों, निकाल देना है। तो आप क्या कहिएगा कि यहाँ पे कुछ, एक मिनट इसको, आप क्या कहिएगा, x का बस आपको मान निकाल देना है। तो यहाँ पे x बाई 4 है, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा इधर वाला x, अब बराबर कितना हो गया, माइनस का 21। यहाँ पे x बाई 4 है, तो इसका एलसीएम पहले निकाल देते हैं, है ना। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x माइनस का कितना हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 21। हाँ, कुछ नहीं तो नीचे 1 हो जाएगा। तो आप बताइए x में से माइनस 4x जाएगा, तो आप कहिएगा आएगा इधर भैया माइनस का 3x आएगा। अब नीचे कितना आ गया, 4 बराबर माइनस का 21 बटे कितना हो गया, एक हो गया। यहाँ माइनस से माइनस काट दीजिएगा और 3 से कितना हो गया दोस्तों, 21 हो गया। अब बताइए x बराबर कितना हो गया, 7 चक्का 28 हो गया। तो बताइए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों इसका राइट आंसर आ गया, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। कह रहा किसी संख्या के को जो है दोस्तों 4 से विभाजित करने पर, तो मतलब भाग देने पर, है ना, तो किसी संख्या को हमने 4 से भाग दे दिया, तो जो भाग देने पर जो है दोस्तों उसका जो रिजल्ट आता है वह अपने से 21 क्या आता है दोस्तों, कम आता है ना। तो बस इसको सोल्व कर दिए तो आंसर पे पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के दोस्तों 5% में 75 जोड़ा जाता है ना, जब किसी संख्या के 5% में 75 को जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या बताइए कौन सा है। तो सबसे पहले मान लेंगे, अच्छा देखिए ये अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाइएगा तो ये अलग तरीके से बनेगा, और जब इसको आप अलग तरीके से, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 25 है दोस्तों, है ना, 25 है, इसको आप 25 मानिएगा ना। 25%, जब किसी संख्या के 25% में 75 को जोड़ा जाता है दोस्तों तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो बताइए वह संख्या कौन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, किसी संख्या को क्या मान लेंगे, सबसे पहले हम लोग किसी संख्या को क्या मान लेते हैं दोस्तों, यक्स। जब किसी संख्या के 25% में, तो जब किसी संख्या का 25%, इसको लिख देते, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। जब किसी संख्या के, तो किसी संख्या को यक्स मान लिए, किसी संख्या के 25% में 75 को दोस्तों हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हम लोगों को दोस्तों वही संख्या प्राप्त होता है। तो बताइए वही संख्या कौन है दोस्तों, तो वही संख्या कितनी है, क्या माने थे, वही संख्या को यक्स माने थे। बस इसको क्या कर देना, सोल्व कर देना। बताइए तो 25 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो यक्स बाई कितना हो गया, 4, और ये यक्स वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर जो प्लस में 75 है दोस्तों इधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, 75। यहाँ पे कुछ नहीं तो एलसीएम 1 ले लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 यक्स हो जाएगा, और 1 से भागा 4 देगा तो हो जाएगा 4x बराबर इधर हो जाएगा माइनस का 75। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों माइनस का 3x बराबर इधर आ जाएगा माइनस का 75, और नीचे आ रहा है दोस्तों 4, और फिर माइनस से माइनस कट गया, और 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 25 आएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुना 4, तो यक्स का मान 2 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, तो 25 का आप कहेंगे 100 हो गया इसका राइट आंसर। अच्छा कुछ तो बच तो नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप कहिएगा, एक मिनट देखने दीजिए हमको, कहीं पे गलती तो नहीं हुआ है ना। हाँ देख लेता हूँ मैं एक बार, है ना, 75%, बिल्कुल सही है ना। कारण किसी संख्या के 25% में 75 को जोड़ दिया जाता है। जब किसी संख्या के 75%, जो किसी संख्या के 75% में जो दोस्तों 25% में 75 को जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो जो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिएगा, नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि जब एक संख्या में 6 को जोड़ा जाता है तथा उसके योग को दोस्तों 8 से गुना किया जाता है तो वही परिणाम प्राप्त होता है जब 26 की 10 गुना किया जाता है तथा प्राप्त परिणाम में दोस्तों 12 जोड़ा जाता है।
तो बताइए वह संख्या क्या है। दोस्तों पहली दृष्टि में जब आप क्वेश्चंस को देखिएगा तो लग रहा बहुत लेंदी है, लेकिन जितना लेंदी है दोस्तों उतना ही आसान है। तो आप कहेंगे आप मजाक कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, है ना। कारण जब किसी संख्या को, तो हम मान लिए दोस्तों कोई संख्या क्या है, हम जब भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या मानेंगे, अज्ञात संख्या को क्या मानेंगे दोस्तों, यक्स। तो वही कह रहा किसी संख्या के, जैसे जैसे बोलता है दोस्तों बस वैसे वैसे आप घुमाइए, है ना। कह रहा किसी संख्या में छो जोड़ा जाता है, तो आप किसी संख्या को यक्स मान लिए, उसमें क्या कह रहा है दोस्तों, उसमें छो जोड़ा जाता है ना। जब किसी संख्या में छो को जोड़ा जाता है तथा योग को, जब यक्स और प्लस छो को दोस्तों जोड़ा जाता है, तो इस योग में दोस्तों 8 से गुना कर दिया जाता है, तो परिणामी जो दोस्तों उसका जो आंसर है दोस्तों वही प्राप्त होता है। जब 26 को जो दोस्तों क्या 26 को दोस्तों 10 से गुना किया जाता है, और जब दोस्तों उसमें 12 जोड़ा जाता है तो वो किसके बराबर होता है, तो इसके बराबर हो जाता है ना। फिर से समझिएगा, कह रहा जब किसी संख्या में, तो संख्या को क्या मान लिया किसी संख्या को दोस्तों, तो आप कहिएगा आपने इसको यक्स मान लिया, तो यक्स मान लिए। अब उस संख्या में दोस्तों कितना कह रहा है, 6 जोड़ देते हैं। 6 जोड़ने के बाद दोस्तों जो योगफल आता है उसमें दोस्तों कह रहा है 8 को गुना कर दीजिए, तो गुना कर दिए, तो जो परिणाम आता है दोस्तों, जो उसका आंसर आता है वो 26 के 10 गुना से कितना तो 26 का 10 गुना कर दिए, और जो परिणाम होता है दोस्तों उसमें और 12 जोड़ा जाता है तो उसके बराबर हो जाता है। बस इसको आप क्या कर दीजिए, सोल्व कर दीजिएगा, आपको अलजेब्रा वाला गुना आता होगा। एक्स का पहाड़ा 8 बार पड़ेगा तो 8x हो जाएगा, और 8 छः कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 छः कितना हो जाएगा 48। यहाँ 26 का पहाड़ा 10 बार पड़ेगा तो 260 आ जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों 272 आ जाएगा, इधर 8x हो जाएगा, और इधर माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 48। यहाँ पे 48 इसको घटाइएगा तो 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचा, यहाँ पे बचा 2, है ना। तो 8x बराबर आ गया दोस्तों 224। फिर x बराबर कितना आ गया दोस्तों 224 बटे आप कहिएगा 8, 4 दूना 8, 4 पचे 20, और 4 छक 24, और 2 से काटिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 28। तो 28 जो दोस्तों किसी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 28 ही होगा। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो एक्चुअल डाटा जो आंसर आएगा दोस्तों वो 28 ही आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार देख लेता हूँ। 4 पच्चे 20 और 4 छः 24 बिल्कुल सही है। 4 2 8 2 से करना 28 9 56 बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका आंसर यही आएगा जो हम लोग को ऑप्शन में नहीं दिएगा, इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में दोस्तों उसका 17 गुना जोड़ने पर जो है दोस्तों योग 162 आता है, तो बताइए वह संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि वह संख्या कितनी है, अज्ञात संख्या, उसको मान लेते हैं यक्स है। तो कह रहा है किसी संख्या में, तो किसी संख्या को क्या मान लिया दोस्तों, यक्स, और उसी संख्या का दोस्तों 17 गुना को जोड़ना है। तो इसी संख्या का जो 17 गुना कितना होगा, 17 इंटू यक्स हो जाएगा। तो जो संख्या है दोस्तों उसमें उसी संख्या का 17 गुना क्या कर देंगे, जोड़ने पर आंसर उसका 162 आता है ना। तो बताइए वह संख्या क्या है, तो ये हो जाएगा 18, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 162 बटे 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 एकम 9, और यहाँ पे 9 ठीक 72 हो जाएगा, और 2 से काटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है किसी संख्या को दोस्तों, जब किसी संख्या को स्वयं में दोस्तों 10 के बराबर जोड़ने पर दोस्तों संख्या 264 प्राप्त होता है, तो क्या मान लेंगे, कोई अज्ञात संख्या को क्या मान लेंगे दोस्तों, यक्स, है ना। कह रहा किसी संख्या को दोस्तों, किसी संख्या को क्या मान लिया यक्स, जब किसी संख्या को स्वयं में 10 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या को दोस्तों उसी में दोस्तों कितना 10 जोड़ा जाता है, तो आंसर जो दोस्तों 264 आता है। तो पूछ रहा है जब किसी संख्या को स्वयं में 10 बार जोड़ा जाता है। अच्छा एक बात सोचिए, जब कोई संख्या यक्स है ना, और उसको कह रहा है कि उसी संख्या को 10 बार जोड़ा, जब कोई संख्या को क्या मान लिया यक्स, और उसी संख्या को दोस्तों उसी संख्या को 10 बार जोड़ेंगे, यक्स 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 कै बार जोड़ेंगे दोस्तों, ऐसे ही 10 बार उसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर टोटल जोड़ का कितना आ जाएगा 10 यक्स आ जाएगा दोस्तों। अब पहले से एक संख्या कितना था, वो यक्स था, और उसी संख्या में दोस्तों उस संख्या का जो
उस संख्या का जो है दोस्तों 10 बार जोड़ेंगे तो यक्स एक्स 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 जब आप 10 बार लिखेंगे, जब उस हमको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 10x, है ना। तो पहले संख्या कितनी थी यक्स, और उस संख्या में दोस्तों उस संख्या का 10 बार जोड़ते तो आंसर 264 आता है। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 11x बराबर 264। फिर एक्स का मान निकाल देंगे दोस्तों तो 264 बटे कितना हो जाएगा 11, 11 दूना 22 हो गया, यहाँ पे 11 से 44 हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी ही है जितनी कि उस संख्या के 100 से दोस्तों अधिक। अच्छा छोड़िए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग सकता है, इसको बाद में देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी संख्या को दोस्तों 16 से गुना किया जाता है ना, वो इसी टाइप का है ना। जब किसी संख्या को दोस्तों 16 से गुना किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का दोस्तों 80% हो जाता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या पूछा दोस्तों, अनुपात, है ना। थोड़ा सा दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को समझिएगा, अनुपात से क्वेश्चन है। आप अनुपात नहीं पढ़े होंगे लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि कोई ज़्यादा इसमें रेशियो का मामला लग भी नहीं रहा। करा किसी संख्या को दोस्तों 16 से गुना कीजिए, तब दोस्तों जब किसी संख्या को दूसरी संख्या का 80%, जब किसी मान लेते हैं एक संख्या को x है दोस्तों, एक संख्या को क्या मान लेते हैं y, है ना। तो सबसे पहले आइए कह रहा जब किसी संख्या के 16 गुना करने पर, एक संख्या को दोस्तों माने हैं पहले x, इसका क्या कर दे रहे हैं 16 गुना करने पर, हाँ जब किसी संख्या को 16 गुना किया जाता है तो और दूसरी संख्या कि किसके बराबर होता है, दूसरी संख्या के 80% के बराबर हो जाता है। मतलब दो संख्याएं दोस्तों, एक x माने और एक संख्या को क्या माने y। तो एक संख्या को 16 गुना करने पर दोस्तों वो दूसरी संख्या के 80% के क्या हो जाता है दोस्तों, बराबर हो जाता है। तो बस इस दोनों का दोस्तों क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे x इंटू 16 हो जाएगा और बराबर y इंटू 80% को जब तोड़ेंगे दोस्तों तो नीचे 100 आएगा, मिडी से मिडी चला जाएगा और 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे यक्स है और ये यक्स इधर जो है दोस्तों किसमें है, गुना में, तो नीचे आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, है ना। और यहाँ पे पहले से कितना है दोस्तों, तो 4 है और नीचे कितना है दोस्तों 5। ये 16 इधर जो है दोस्तों किसमें था, गुना, इसमें कि इधर आ गया तो किसमें आ जाएगा दोस्तों, तो भागा में। यहाँ से आंसर आ गया दोस्तों 4 बटे 16 80 हो जाएगा ना, नहीं एक, हाँ इसको काट सकते ना, 4 चक 16, तो ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 20। तो इसका दोस्तों यक्स अनुपात जो है दोस्तों वाई, यक्स के सामने देखिए, आप देखिए दोस्तों कि यक्स के सामने कौन सी संख्या है, तो आप कहिएगा यक्स के सामने भैया कितनी संख्या है, 4 है। अब बताइए वाई की संख्या कितना है दोस्तों, तो वाई का मान कितना है 20 आया था ना, अभी नहीं 1 आया था, यहाँ पे 1 था एक्स का मान और वाई का मान 20 था, है ना। तो यही तो पूछा था कि पहली संख्या था, पहली संख्या यक्स था तो हो गया दोस्तों 1, और दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या आप कहिएगा y के सामने क्या है 20, तो इसका मतलब y का मान 20 है और x का मान कितना है 1 है। तो यही तो ये दोनों का क्या पूछा था, अनुपात। तो एक अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 20, इसका राइट आंसर। आई होप दोस्तों समझे होंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फिर और विस्तार से आपको समझा देते हैं ना, आप नहीं समझोगे उम्मीद करते हैं। यहाँ पे y का 80%, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि मिडी से मिडी चला गया, यहाँ पे आया 4/5। अब यहाँ से कैसे करना है कि आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, x और y को दोस्तों एक तरफ करना है और बाकी सबको उधर कर देना है, पक्षांतर कर देना है। तो आप बताइए इस दोनों के बीच में कैसा संबंध है, तो कहिएगा गुना, इधर में ये दोनों के बीच में कैसा संबंध है, तो गुना का। x हो जाएगा दोस्तों इधर है और ये y है दोस्तों कहाँ जाएगा नीचे, अब बराबर यहाँ पे कितना है दोस्तों 4/5, 4/5 ऐसे ही रहने दीजिए। ये इधर किस में था दोस्तों, गुना में, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो 4 चक कितना हो जाएगा 16, 1 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, इसका राइट आंसर, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 1:20 इसका आंसर हो जाएगा रेशियो में। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या अपने मूल संख्या से दोस्तों 1.2 गुना क्या हो जाता है अर्थात बढ़ जाता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का क्या पूछा दोस्तों, अनुपात पूछा है ना। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी जो दोस्तों इसमें दो संख्या को अलग अलग मानना पड़ेगा कि पहली जो संख्या दोस्तों वो कितना है x, और जो दूसरी संख्या दोस्तों वो क्या है, तो आप कहिएगा भैया ये y है ना। अब कह रहा किसी संख्या को मान लिया, पहली संख्या को क्या मान लिया x, तो कह रहा किसी संख्या का 40%, तो इसका x का क्या कर देंगे दोस्तों 40%, किसी संख्या का 40% जो है दोस्तों y
है ना, किसी संख्या का दोस्तों 40%, तो किसी संख्या को पहली संख्या को क्या माने थे दोस्तों, यक्स, है ना। तो किसी संख्या का 40% जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या को क्या माने दोस्तों, y। जब किसी संख्या के 40% को दूसरी संख्या में, तो दूसरी संख्या को मैंने y माना है, तो दूसरी संख्या को जब जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या अपने आप की जो है दोस्तों, जो दूसरी संख्या y है दोस्तों, अपने आप की कितना गुना हो जाती है, तो 1.2 गुना हो जाती है। तो दोनों का दोस्तों पूछा है अनुपात पहली संख्या और दूसरी संख्या, अर्थात यक्स रेशो वाई का, यक्स रेशो वाई का मान निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों इसको कैलकुलेट कीजिए, यक्स इंटू कितना हो जाएगा, 40/100 हो जाएगा, और प्लस का वाई हो जाएगा, और बराबर वाई इंटू ये हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा, तो 10 इधर से काटेगा तो 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। इसको काटेगा, मिंडी से मिंडी चला गया, और 2 दूना 4 हो गया, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2xy कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, और प्लस का y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6y, है ना, 6y/5 हो जाएगा, और x को एक तरफ कर लीजिए और y को एक तरफ कर लीजिएगा, तब आप सवाल को बना पाएंगे। तो 2x कितना हो जाएगा 5, अब बराबर हो जाएगा दोस्तों 6y और बटे 5 माइनस कितना हो जाएगा y। इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6y माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 5y, तो 6y में से 5y गया तो कितना बचेगा, तो y बचेगा, इधर कितना आएगा 5, और इधर से दोस्तों कितना आ रहा है आंसर 2x बटे यहाँ पे आ रहा है 5। अब दोस्तों इसका मान निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। तो इसको रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ आपको x रहने दीजिए और ये y को नीचे ला दीजिए, है ना। अब क्या कीजिए, यहाँ पे क्या बचा है, एक बचा पहले से, यहाँ पहले से कितना बचा है 5, और ये 2 इधर किस में था दोस्तों, तो आप कहिएगा ये जो है दोस्तों 2 इधर गुना ऊपर था तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, और ये 5 नीचे था तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। अब देखिएगा तो 5 से 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आंसर हम लोग को समझ में आया। यहाँ पे जो रेशियो आया दोस्तों, यक्स अनुपात जो दोस्तों वाई कितना आएगा, तो यक्स अनुपात रेशियो जो दोस्तों 1 अनुपात कितना हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया ये जो है दोस्तों क्या पूछा है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा, तो बताइएगा फटाफट से आप। तो हम लोग ऑप्शन के नज़दीक है दोस्तों, है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ डॉट लग रहा है, 1:2 ऑप्शन में किसी दिख रहा है। तो ये ऑप्शन में दोस्तों आप जब आप पहली बार जब पढ़िएगा रेशियो का, आप अभी नहीं जानते होंगे, तो आप क्या कीजिएगा, कहिएगा भैया 1:2 आ रहा है, तो आप जो इसको मार के चलिए, मार के आगे बढ़िए। तो दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। पहले x और y, पहली संख्या जो है दोस्तों उसका मान 1 आया, दूसरी संख्या का मान 2 आया, लेकिन यहाँ उल्टा बात कर रहा है कि पहली संख्या क्या है दोस्तों 2 है और दूसरी संख्या 1 है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन आप इसको उलट नहीं सकते, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, गलत हो जाएगा। ये 1:2 की, क्योंकि पूछा है कि पहली संख्या का पहले और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है, तो पहले पहली संख्या निकालेगा उसके बाद दूसरी संख्या लिखिएगा, तो इसका आंसर 1:2 आएगा। अगर ये क्वेश्चन होता कि दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात क्या होगा, तब उसका आंसर होता दोस्तों 2:1, क्योंकि दूसरी संख्या को पहले लिखते 2 और पहली संख्या को क्या कितना आया है 1, तब उस वहाँ पे आंसर आता 2:1। तो फिलहाल ऐसा ऑप्शन में नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जल्दीबाजी में दोस्तों आप ऑप्शन नंबर 3 को टिक नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि पूछा है कि पहली और दूसरी संख्या का आंसर, यहाँ पे दोस्तों दूसरी और पहली का अनुपात दे दिया, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, क्योंकि यक्स जो है दोस्तों हमने पहली संख्या माना था और वाई को क्या माना था दोस्तों, दूसरी संख्या माना था। तो पहले जो दोस्तों यक्स का मान जो है पहली संख्या का अनुपात 1 आया था, और दूसरी संख्या जो जिसको वाई माने थे उसका मान क्या आया था 2। तो इसका रेशियो बनेगा दोस्तों 1:2, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का आंसर 1 आया और दूसरी संख्या का अनुपात 2 आया, 1:2 होगा, किसी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा किसी संख्या को दोस्तों 11 से गुना किया जाता है तथा गुणनफल में दोस्तों 11 जोड़ा जाता है, यदि इस प्रकार प्राप्त संख्या जो दोस्तों 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो बताइए प्रत्येक में जो छोटी से छोटी आरंभिक संख्या क्या होगी। इसको दोस्तों थोड़ा सा इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा और ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, है ना। जब आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि आप जो है दोस्तों ऑप्शन से भी देख सकते हैं। कह रहा किसी संख्या का दोस्तों 11 गुना करने पर, कोई संख्या को क्या मानेंगे दोस्तों, यक्स, है ना।
जब भी कहे किसी संख्या तो क्या मान लेना आपको, x, है ना। तो कह रहा किसी संख्या को दोस्तों 11 गुना करने पर तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11x। जब किसी संख्या को दोस्तों 11 से गुना किया जाता है तथा गुणनफल में 11 जोड़ा जाता है, और इससे गुणनफल में कितना क्या करते हैं दोस्तों, 11 जोड़ा जाता है। यदि इस प्रकार जो संख्या दोस्तों वो 13 का क्या है दोस्तों, गुणनफल है, तो मान लेते हैं 13 का क्या आएगा दोस्तों, 13 क्या आएगा, है ना, मतलब 13 का क्या आएगा, गुना जाएगा। तो बताइए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो 11 हम इसको कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ से आएगा x और प्लस का कितना आ जाएगा 1, और बराबर इधर कितना आएगा दोस्तों, 13 का गुना जाएगा। तो गुणज को क्या मान लिए हैं, क्या मान लिए यहाँ पे। अब बताइए क्या ऐसा मान रखे दोस्तों x की जगह कि ये 13 से पूरा कट जाएगी संख्या। तो आप कहिए भैया कि अगर हम 53 लिखते हैं यहाँ पे, तो 53 एक कितना हो जाएगा दोस्तों, एक 54। तो यहाँ जगह 54 गुने 11 क्या दोस्तों, ये यहाँ पे 13 से ये कट पाएगा। तो आप कहेंगे भैया ये बिल्कुल कट नहीं सकता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको दोस्तों दूसरा ऑप्शन रखना पड़ेगा। फिर अगर दोस्तों हम 26 रखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो 26 और एक कितना हो जाएगा दोस्तों, एक समान पे क्या रखें 26, तो 26 से 27 हो जाएगा, गुना करेंगे 11, क्या ये 13 से कटेगा। तो आप कहेंगे भैया ये भी कटने वाला नहीं है। तो दोस्तों फिर मेरे पास तीसरा ऑप्शन है। तीसरा बात ये है कि अब हम लोग जो है दोस्तों 22 रख कर देखते हैं। तो भैया आप कहेंगे कि 22 रखते हैं, प्लस से कितना हो जाएगा 23, और गुना 11 करेंगे तो क्या दोस्तों ये 13 से कटेगा। तो आप कहेंगे नहीं कट पाएगा, अर्थात क्या होगा दोस्तों, ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अगर हम दोस्तों एक लास्ट ऑप्शन है कि ये अगर रखने पर कट गया तो ठीक है, नहीं तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 5। अगर रख के देखते हैं तो 12 दोस्तों प्लस 1 कितना हो गया 13, और गुना कितना है दोस्तों 11, बराबर दोस्तों 13 इंटू क्या होगा, के होगा, है ना। तो आप कहेंगे भैया 13 से 13 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों 12 को अगर हम रखते हैं तो ये 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना से आ सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात थी, है ना, बाकी कोई बड़ा ये क्वेश्चन इसमें कोई ऐसा नहीं था, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा 5 अंकों की जो दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 336 से क्या हो दोस्तों, 336 के द्वारा दोस्तों पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, कैसे आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा देखिए, एक तो इसका डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और सोचिए हम लोग दोस्तों स्मार्ट दिमाग कैसे लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों आप एक बात बताइए, ये संख्या कितना है दोस्तों, तो आप कहिएगा 700 कितना है, 36 है। तो ये जो 736 जो है दोस्तों, अब एक बात बताइए 736 जो है दोस्तों, अच्छा इसका गुना है, छोकम 12 छत्ती 18। अगर दोस्तों एक दिमाग बताइए छोटा सा, 36 हो सकता है, अगर 6 से कटेगा इसको क्या सोच सकते हैं। एक छोटा सा दोस्तों आप कीजिए, क्या कीजिए, थोड़ा सा एक बात बताइए, जैसे मैंने लिखा दोस्तों 120, और एक मैंने लिखा दोस्तों 400, नहीं छोड़िए हटाइए, हम लोग जो दोस्तों ऑप्शन से नहीं करते, डायरेक्ट ही कर देते हैं। ऐसे आपको समझ में भी नहीं आएगा, जब हम आपको विभाषा का नियम बता दूंगा तब आपको समझ में आएगा। कह रहा है दोस्तों 700 किससे, 36 से भाग देना है, किसमें देना है दोस्तों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 2 4 5 को क्या लिख देंगे 9। बताइए कितने बार में लगेगा, तो आप कहिएगा भैया एक बार मिलेगा, ये 700 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यहाँ पे 3 उतरेगा, 6 उतरेगा, और यहाँ पे 2 उतरेगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब बताइए 7 होगा, 7 7 35, बताइए कितना आएगा। सत्य अगर 7 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 21 लगा देखिए, मतलब 736 तिया लगा देखिए, छोटी 18, बाकी 1 3 तिया 9 10, बाकी 1 7 21 कितना हो जाएगा दोस्तों 22, कितना हो जाएगा दोस्तों 2200 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 3 का 3 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो कट जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा, 431 आया ना। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 बार लगाए हैं, है ना। अब आप बताइए, फिर एक 9 बचा हुआ है ना, मैंने यहाँ 3 उतारा, एक 9 और बचा हुआ है। अब बताइए कितना बार मिलेगा, तो आप कहिएगा भैया 5 बार मिलेगा ये। तो देखिए 5 बार में लगा देखते हैं, 736 5 बार में 6 25 30, बाकी 3 हो जाएगा, 5 5 या 15 15 3 18, बाकी 1 7 35 से कितना हो जाएगा दोस्तों 36। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 और 80। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 11 में से 8 जगह तो बचेगा दोस्तों 3 बचेगा, यहाँ पे 12 में से 6 जगह तो 6 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 600
छः सौ दोस्तों 39 इसका क्या आ गया शेषफल। अब आप एक बात बताइए दोस्तों, अगर ये जो संख्या दोस्तों क्या, अगर ये संख्या में दोस्तों, इस संख्या में अगर हम 639 अगर घटा देते हैं देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, 736 से कट जाएगी, है ना। तो बताइए इसको जो दोस्तों 1 2 3 4, इसको जो है दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों 639 का कर दीजिए, घटा दीजिए, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 6399, है ना। तो वो जो संख्या रही होगी दोस्तों, इसका मतलब समझिए कि जो 9000 जो 99 इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10 है, जो 99,000 दोस्तों 999 है, अगर उसमें दोस्तों 639 क्या होता है दोस्तों, 639 जो है दोस्तों, यहाँ जो शेष आ रहा है ये 639 दोस्तों कम होता, क्या होता है दोस्तों, 639 क्या होता है दोस्तों, ये कम होता दोस्तों, तो ये संख्या किससे कट जाती, तो 736 से ये पूर्णतः क्या हो जाती दोस्तों, विभाजित हो जाती। तो इसका मतलब है दोस्तों, ये जो 99,999 है उसमें से अगर हम दोस्तों 639 घटा देते हैं तो ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो आप कहिएगा 736 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो बताइए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहिएगा भैया ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो छोड़िए हटाइए, ये तो दूसरा टाइप का है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह 3 क्रमागत बीच वाली संख्या, हाँ देखिए कह 3 लगातार, 3 जो है क्रमागत जो है दोस्तों संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, तो वह बीच का अंक कौन सा है, बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर। अच्छा बताइए, लगातार संख्या कोई भी लीजिए, जैसे मैंने लिखा है दोस्तों 5 6 7, तो लगातार संख्या होता है दोस्तों एक दूसरे से कितना बढ़ता है, तो आप कहिएगा 1 बढ़ा, फिर 6 से 7 कितना बढ़ा दोस्तों, 1 बढ़ा, है ना। तो मतलब लगातार जो संख्या होता है दोस्तों उसके बीच का डिफरेंस कितना होता है, तो आप कहिएगा भैया 1 होता है उसका डिफरेंस, है ना। पहली संख्या से दूसरी संख्या जाने में कितना जोड़ना पड़ता है, मतलब 1 जोड़ना पड़ता है। कह 3 क्रमागत संख्या, आप बताइए कौन क्रमागत 3 संख्या है, आपको पता है, नहीं पता, तो हम लोग मान लेंगे दोस्तों वो क्रमागत संख्या कितना है, यक्स। तो अगर दोस्तों अगर पहली संख्या कितना है दोस्तों यक्स, तो दूसरी संख्या क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, है ना। जैसे 4 था, 4 में से 1 जोड़ते तभी तो अगली संख्या पे जाते हैं, है ना। फिर उसी तरह दोस्तों इसमें जो तीसरी संख्या में कितना जोड़ेंगे, यक्स प्लस 1 पहले था, उसमें फिर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यक्स प्लस 2 बोल सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ है। तो कह रहा 3 जो क्रमागत संख्याओं का योग, तो जोड़िए योग कीजिए, तो यक्स पहली संख्या यक्स प्लस 1 और तीसरी संख्या यक्स प्लस का 2, है ना। इन सभी को जोड़िएगा दोस्तों, जब आप इसको क्या कीजिएगा, जोड़िएगा तीनों संख्या को, है ना। तो योग जो है दोस्तों बीच वाली संख्या से कितना अधिक है, तो 332, मतलब तीनों संख्या का जो योगफल है दोस्तों वो तीसरी संख्या से दूसरी संख्या से 332 अधिक है। तो आप बताइए दूसरी संख्या कितना है, तो आप कहिएगा दूसरी संख्या कितना है, यक्स प्लस का 1 है, और उससे कितना अधिक है, तो 3 से जो दोस्तों 32 क्या है, अधिक है। बस संतुष्ट कर दिए, है ना। फिर से आपको समझा देते हैं, कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, तो 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल यक्स, फिर दूसरी संख्या यक्स प्लस 1 और तीसरी संख्या यक्स प्लस 2 हो गया। इन सभी का योगफल जो है दोस्तों बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कितना है दोस्तों, यक्स प्लस 1, है ना। उसमें जो बीच वाली संख्या है दोस्तों, बीच वाली संख्या से कितना है, 332 क्या है, अधिक है। तो बताइए वो संख्या कौन है, बस इसको सोल्व कर देना है। तो आप जोड़िएगा 1x 2x और 3x, तो कितना हो जाएगा आंसर यहाँ पे, आप कहिएगा 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 3x और 2x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ x प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 333 हो जाएगा। अब यहाँ पे इधर हो जाएगा 2x, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा इधर हो जाएगा 330, क्योंकि 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये x इधर आएगा तो 2x बचेगा। तो इधर से दोस्तों x का मान आ जाएगा 333 बटे 2 से काटेगा, 2 बचे 10 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 116, कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 165 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। जो ऑप्शन में नहीं दिख रहा, लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ होगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 5, यहाँ पे 6 की जगह 5 के लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना। 165 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा 165 नहीं, सॉरी दोस्तों, अच्छा यक्स का जो मान आया है दोस्तों, जो यक्स का मान आया है वो तो पहली संख्या है। अगर क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आप कहिएगा भैया क्वेश्चन में जो पूछा है बीच वाली संख्या पूछा है, तो बीच वाली संख्या कौन थी, मतलब दूसरी संख्या, तो यक्स प्लस कितना होगा 1 का मान देना है, तो 165 और प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 166, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है एक संख्या, है ना, किसी अन्य संख्या से 155 क्या है दोस्तों अधिक है, और उन संख्याओं का योगफल कितना है दोस्तों
547 है। तो बताइए बड़ी संख्या कौन सी है, बताइएगा फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये अलग टाइप का थोड़ा सा, लेकिन कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है कि आप इसको नहीं बना सकते। कह रहा दो एक संख्या है दोस्तों, है ना, एक एक संख्या किसी अन्य संख्या से दोस्तों, दोनों अन्य संख्या से कितना अधिक है, 155 क्या है दोस्तों, अधिक है ना। तो दोस्तों अच्छा सोचिए कि अगर मान लीजिए कि बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं दोस्तों क्या है, यक्स है, तो जो दूसरी संख्या होगा दोस्तों, वो जो है दोस्तों दूसरी संख्या, वो दूसरी संख्या कितना होगा, वो यक्स से कितना कम होगा। तो आप कहेंगे भैया एक संख्या जो दूसरी संख्या जो एक संख्या जो दोस्तों अन्य संख्या से कितना अधिक है, तो 155 अधिक है, तो इसका मतलब है दोस्तों वो यक्स से कितना होगा, 155 क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, है ना, माना कि, क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, माना कि जो दोस्तों बड़ी संख्या जो है क्या है, बड़ी संख्या जो है दोस्तों कितना है, तो आप कहिएगा मान लिया कि बड़ी संख्या कितना है, यक्स है। तो जो दूसरी संख्या दोस्तों, जो दूसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, कह रहा है किसी संख्या के अन्य संख्या से 55 अधिक है। अब बताइए बड़ा संख्या यही यक्स है, तो ये जो दूसरी संख्या होगा दोस्तों वह उससे जो है दोस्तों कितना कम होगा, तो आप कहेंगे 155 क्या होगा दोस्तों, कम होगा, है ना। तो पहली संख्या को यक्स मान लिए और दूसरी संख्या जो है दोस्तों वो दूसरी संख्या जो है 155 क्या होगा, कम होगा। तो कर उन संख्याओं का योगफल कितना है दोस्तों, योग कितना 547 है। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे 547 है। तो पूछा बड़ी संख्या कितना है, अर्थात यक्स का मान पूछा, तो आप यक्स प्लस यक्स माइनस 55 जो है दोस्तों, इसको 155 को जोड़िएगा तो आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 547 हो जाएगा। यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 547 प्लस का 155, 7 5 कितना हो गया 12, बाकी 1 5 4 9 1 10, बाकी 1 5 1 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 7। यहाँ पे 2x बराबर 702 हो जाएगा, और x का जब मान निकालेगा दोस्तों तो 702 बटे 2 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे 351। तो आप बताइए दोस्तों 351 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों, है ना, थोड़ा सा इसमें टेढ़ा किया गया था ना, कह रहा किसी संख्या का, है ना, किसी अन्य संख्या से 155 अधिक है ना। एक बड़ी संख्या को क्या मान लिया दोस्तों, यक्स, तो जो दूसरी संख्या होगा वो कितना कम होगा दोस्तों, 155 से, यक्स से दूसरी बड़ी संख्या से 155 क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा दो संख्याओं का जो योगफल 22 है ना, दो संख्याओं का योगफल दोस्तों 22 है ना, कह रहा एक संख्या का दोस्तों 5 गुना और दूसरी संख्या का 6 गुना कि क्या है दोस्तों, बराबर है। तो बताइए उनमें से जो है बड़ी संख्या कौन है। अच्छा, इसको दोस्तों आप रेशियो से करेंगे बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन आप जो दोस्तों अभी रेशियो को तो पढ़े हैं नहीं, तो आपसे जो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी आपको से बन ही नहीं सकता है। तब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे तरीके से हम लोग अलजेब्रा के तरीके से बनाएंगे, है ना। पहला दो संख्याएं रैंडमली जो है दोस्तों, है ना, उसका योगफल कितना है, 22 है ना। कर एक संख्या का 5 गुना, कोई संख्या होगा तो यहाँ पे दोस्तों कर किसी संख्या का 5 गुना, है ना, तो कोई संख्या होगा उसका कितना है 5 गुना, कोई संख्या रहा होगा उसको मान लेते हैं कि माना कि संख्या कितना है दोस्तों, यक्स है ना। तो किसी संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का दोस्तों 6 गुना बराबर और दूसरी संख्या को मान लेते हैं दोस्तों क्या है वो, y है ना। दो संख्याओं का दोस्तों योग जो है यहाँ पे अलग लिख देते हैं, दो संख्या एक x है एक y है, इन दोनों का योग कितना आ रहा है 22 आ रहा है ना, यही कह रहा है क्वेश्चन में। दो संख्याओं का योग कितना है 22 है ना। कर एक संख्या का 5 गुना, तो एक संख्या का 5 गुना तो कितना हो जाएगा 5x है ना, और कह दूसरी संख्या का 6 गुना के बराबर है, तो दूसरी संख्या कितना है दोस्तों, तो y है, ऐसा कितना है 6y के क्या है दोस्तों बराबर है ना। तो और पूछा है कि उनमें से बड़ी संख्या कौन होगी, तो आप यहाँ से रेशो निकाल लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा x अनुपात, यहाँ पे y आ जाएगा, इधर बचा 6, नीचे आ जाएगा दोस्तों 5। यहाँ से रेशियो, क्योंकि दोस्तों बिना रेशियो का बनने वाला भी नहीं है, कहाँ तक इसको हम रेशियो से मान सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे दोस्तों एक संख्या का अनुपात दोस्तों 6 है और y का मान कितना आ रहा है, अनुपात में 5 आ रहा है, लेकिन सच में दोस्तों कह रहा है x और y का मान सच में कितना है 22 है, तो आप कहेंगे भैया 22 आ रहा है। अब यहाँ रेशियो के हिसाब से x का मान 6 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो इन दोनों रेशियो के हिसाब से इन दोनों का योग कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे भैया कितना आ रहा है 11 आ रहा है ना।
तो देखिए ऊपर में दोस्तों हम लोग जब भी रेशियो बनाएंगे तो ऊपर में जो दोस्तों उन दोनों का असली वैल्यू लिखेंगे एक्स और वाई का, तो कितना आ रहा है 22, और इन दोनों का दोस्तों रेशियो के हिसाब से योगफल कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे भैया 11। तो ऊपर जो दोस्तों असली वैल्यू लिखते हैं और नीचे दोस्तों उन चीज़ों का दोस्तों मतलब नकली वैल्यू लिखते हैं, जिसको कहते हैं रेशियो वाला मान लिखते हैं। तो असली वैल्यू और जो है दोस्तों नीचे रेशियो वाला वैल्यू, इन दोनों को क्या बना दिया दोस्तों, जोड़ा बना दिए हैं। पूछा है कि बताइए बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे 6 है, तो बस आपको 6 से गुना कर देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11, है ना। 11 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 22, और 2 से काटेंगे 6 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। इस तरह को क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों आपको रेशियो का जो है दोस्तों सहारा लेना ही पड़ेगा, है ना। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, है ना, आज फिर उसके बाद क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा इसमें हम मुझे लग रहा है आप लोग को कम समझ में आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 22 है, तो मान लिया दोस्तों रेंडमली कि दो संख्याओं x और एक कौन होगा, y होगा, है ना। और इन दिनों का असली में दोस्तों योगफल कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे भैया ये कितना बताया जा रहा है 22 है। कह रहा पहले संख्या का 5 गुना, तो पहले संख्या का दोस्तों 5 गुना दूसरे संख्या के क्या है दोस्तों 6 गुना के क्या है बराबर। तो यहाँ से दोस्तों यक्स यहाँ रहने दिए और वाई को इधर ला दिए, इधर गुना में तो इधर भाग में आ गया, ये 5 इधर भागा में गुना में था तो इधर आ गया, तो भागा में, ये ऊपर था तो ऊपर ही रहने दिए। यहाँ से दोस्तों यक्स का मान पता चला कि 6 है, यहाँ से पता चला दोस्तों वाई का मान कितना है 5 है। लेकिन दोस्तों ये तो रेशियो वाली वैल्यू है, ये नकली वैल्यू है ना, लेकिन सच में दोस्तों यक्स और वाई का मान कितना है, तो आप कहेंगे भैया कितना था, तो 22 था, तो ऊपर लिख दिया मैंने 22। यहाँ से दोस्तों रेशियो के हिसाब से यक्स और वाई का योग कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे भैया 11 आ रहा है, नीचे हो गया 11। पूछा बड़ी संख्या तो गुना कर दिए 6 से, अगर पूछा छोटी संख्या तो गुना कर देते 5 से, है ना। अब बस यहाँ से काट दिए तो आंसर आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का जो है दोस्तों आखिरी सवाल है। कह रहा दो संख्याओं का योग जो दोस्तों कितना है 78 है। फिर कह रहा पहली संख्या के 5 गुने तथा दूसरी संख्या के दोस्तों 3 गुने का योग जो दोस्तों 318 है। तो बताइए दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में हर तरीके का सवाल आता है, तो आपको जो दोस्तों सीखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है ना दोस्तों। तो ऐसा करते हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, है ना। अगर तब तक दोस्तों आप 39 क्वेश्चन नंबर तक दोस्तों आप इसका क्या कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, आप इसको वापस से आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अगले वीडियो में 40 से हम लोग दोस्तों फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को जो दोस्तों बेहतर बनाते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।